ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूस हो जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, जब वो डिसकॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो कई बार वो डिसकॉन्टिन्यूटी, अब हमने क्या किया, डिसकॉन्टिन्यूटी को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। कई बार वो डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूवेबल भी हो सकती है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एफ ए को रीडिफाइन करके, बाय रीडिफाइनिंग एफ ए। ठीक है, और कई बार वो क्या होती है, वो नॉन रिमूवेबल होती है। तो वो नॉन रिमूवेबल में किस किस टाइप की होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज करो मैं एग्जांपल लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, और एक्स इक्वल टू 2 पे आपको चेक करना है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, अगर आप एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 क्या होगा यहाँ पे करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, ये तो क्या आ गया 4 माइनस 4 0 बाई 0। एफ ऑफ 2 पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, पर अगर आप चेक करो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एच पे चेक कर लो, तो क्या होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, और क्या आ गया आपके पास एक्स प्लस 2, तो आप 2 प्लस एच लगाओगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एच प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा 4। सिमिलरली जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस निकालोगे ना, तब भी यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस एच है वो 0 हो जाएगा, तो आपकी तब भी आंसर क्या आएगा 4। तो यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट भी, ये हो गई आपकी राइट हैंड लिमिट, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। एल एच एल और आर एच एल इक्वल आ रही हैं, बट किसके इक्वल नहीं आ रही, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, पर एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ 2 इज़ नॉट डिफाइंड। बट अगर हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर दें, एफ ऑफ ए को हम एफ ऑफ 2 कैसे निकालें, एफ ऑफ, यहाँ पे निकालो एफ ऑफ 2 निकालना है आपने, तो आप क्या कर दो, यहीं पे फंक्शन को रीडिफाइन कर दो, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपका एफ ऑफ 2 डिफाइन हो गया, तो लिमिट क्या आ गई 4 के इक्वल। मतलब कि आपने फंक्शन को रीडिफाइन करके यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी को आप बोलते हो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद आती है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। वो क्या होता है कि दोनों आपकी एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स का। ठीक है, ये फंक्शन है वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 पे ये है 1 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये बताओ कि कौन से, ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। आपको नहीं पता कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो देखो आप क्या निकालोगे, एल एच एल निकालोगे, आर एच एल निकालोगे, राइट। एल एच एल लिमिट क्या होगी बताओ, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, एच, 0 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है, राइट। एफ ऑफ एक्स को मैं कई बार एक्स ऐसे लिख देती हूँ, एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच। मॉड ऑफ एच तो क्या होगा, माइनस एच, एच पॉजिटिव हो जाएगा मॉड से बाहर निकल के, ये आ गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 चल रहा है यहाँ पे, राइट। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -1 हो गया, एच एच और एच कैंसिल हो गया, तो क्या आया -1, तो ये आ गया -1। और जब आप निकालोगे राइट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच, तो क्या आएगा आपका 0, ये एक्स बाय एक्स है, राइट। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच बाय 0 प्लस एच। ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एच बाय एच क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
और लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0 है 1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ऐसे केस में इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, आप जंप डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोलते हो या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हो। दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर दोनों में से कोई एक क्या आ रहा हो, इनफाइनाइट आ रहा हो, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो दोनों में से कोई क्या आ रही हो आपकी इनफाइनाइट आ रही हो, तो क्या हो जाएगा आपका, उसको इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीलरेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी। लिमिट ऑक्सीलेट करती है एंड इट डज नॉट अप्रोच एनी वैल्यू। लिमिट की वैल्यू क्या कर रही हो, ऑक्सीलेट कर रही हो, ठीक है।